जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आइए चलिए, तो परसेंटेज में अब शुरू करते हैं अपना सीरीज कंसेप्ट। और सीरीज कंसेप्ट की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कहेंगे मेरे भाई, समझना मेरी बात को लेके। देखो, कभी भी कोई भी चीज़ को अगर हम लगातार क्रमागत तरीके से बढ़ाते चलें या लगातार क्रमागत तरीके से कम करते चले, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम सीरीज कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है। अब उसमें एक छोटी सी बात को समझना, और क्या कहा गया। ठीक है। कहीं ऐसा होता है मेरे भाई कि हमें इनिशियल वैल्यू दी गई हो और फाइनल वैल्यू पूछा हो। कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे मानो मैंने कहा कि स्पेन की कीमत हमारे पास 100 रुपये है। हर साल इसकी कीमत 10% से बढ़ती चली जाएगी, तो 3 साल के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। या जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अभी इसकी कीमत 1000 रुपये है और हर साल इसकी कीमत 20% से कम होती जाएगी, तो 2 साल के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। तो जब भी हम किसी चीज़ के फाइनल वैल्यू पर पहुँचने की कोशिश करें, या अगर फाइनल पता हो वापस इनिशियल के आने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सीरीज मेथड। क्या लगाते हैं मेरे भाई, तो सीरीज मेथड यहाँ पे। जैसे आप इस सवाल को पढ़िए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। और सीरीज मेथड का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि सीरीज मेथड में हम डिजिटल सम का बहुत ही प्यारा उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 सालों के बाद शहर की आबादी क्या रही होगी। 2 सालों के बाद में शहर की आबादी क्या रही होगी। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, 10% से बढ़ने का मतलब क्या होता है। 10% से बढ़ने का मतलब, तो पहली बात, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 25,000 है। ठीक है। यदि शहर की जनसंख्या अपने आप में 10 है, तो उसमें अब एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली बार की बात करें, अगर शहर की जनसंख्या 10 है, तो फिर उसमें एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बोला गया पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। पॉपुलेशन कितना होगा। ये शहर की जनसंख्या है, अपने आप में 10 का मान है, 10 में एक बढ़ जाएगा तो 11 होगा। ये अपने आप में 10 का मान है, 10 में एक बढ़ जाएगा तो 11 होगा। 2 सालों के बाद ये जनसंख्या हमारी बढ़कर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ना आपको सक्सेसिव लगाना है, ना आपको रेशियो लगाना है, बस आपको मौज करना है। और आप यहाँ मौज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 250 को पहले 11 से गुना करो, तो जीरो आपका ऐसे रहेगा, 5 आपका मेरे भाई पास में, 5 + 2 7 हो जाएगा, और 2 हमारा इतना। तो पहले इसको 11 से गुना करने पे इतना आया, 25 को 11 से गुना करने पे 275, फिर इंटू 11। तो जीरो तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है। 0 + 5 5 हो गया, 5 + 7 12 का 2, पास में एक हो गया, 7 दोनों एक 10 का 0, और एक कितना, 30,250। बोलोगे सर कैसे गुना कर दिए, पता भी नहीं चला 11 वाला। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि हमने कैसे गुना किया और कैसे गुना नहीं किया। देखिए यहाँ पे छोटी सी बात को समझिएगा, छोटी सी बात को यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई। क्या है, कभी भी किसी भी संख्या को अगर गुना करना पड़ जाए, 2 3 4 3 1 3 मानो यहाँ पर इसको 11 के साथ गुना करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो हम इसे कैसे गुना करेंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो 3 हो गया, 3 + 1, देखो सिर्फ पड़ोसी को जोड़ना है। आखिरी वाली संख्या लिख देनी है, जो आखिरी वाली संख्या है उसे यहाँ लिख दो मेरे भाई। उसके बाद पड़ोसी में जोड़ो, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, और फिर वापस से आखिरी वाली संख्या। ये तुम्हारा 11 से गुना करने का राज है, 11 से गुना करने का ट्रिक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ चलो, और संख्याओं को थोड़ा हम गुना करते हैं। हम यहाँ पर और देखते हैं। मान लो कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। या मान लीजिए इतना ही हो गया, और मुझे इसको 11 से गुना करना है। कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पर 5 है तो 5 रखेंगे, 5 + 4 हमारा 9 हो जाएगा, 9 रखेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 रखेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे, और यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे। ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया। कभी भी कोई भी संख्या को अगर हम गुना करें 11 से, तो इसी तरीके से करते हैं कि आखिरी वाली संख्या यहाँ रखी होती है, और फिर बाकियों को हम क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है सीरीज़ कंसेप्ट। और अभी देखना कि आप विभिन्न सवालों में जब हम इसका प्रयोग करेंगे, तो बड़े बड़े सवाल भी हमारे सामने छोटे नज़र आएंगे। ठीक है। कभी किसी सवाल को हमने ऑप्शन से कर लिया, कभी किसी सवाल को हमने डिजिटल सम से कर लिया, कभी किसी सवाल को जो है हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के यूनिट डिजिट के आधार पर कर लिया, तो बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। आइए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। 93 को कहा गया है कि एक बाइक को आपने 50,000 में खरीदा है, और इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घट रहा है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य जो है वो इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखेंगे, ये वाला अभी सीरीज मेथड में नहीं आता है। इसको आराम से तसल्ली से जो है वो करेंगे। सीरीज में ही आता है लेकिन अभी नहीं करेंगे, आराम से तसल्ली से होगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कहा गया है। कहा गया द रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ ए सिटी इज 2%, इफ इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 वाज 1,50,000, देन व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2023। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर हर साल बढ़ने की जो गति है वो 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? हमने यहाँ पर कहा सर देखिए ये हमारा हो गया 1,50,000। कितना हो गया? 1,50,000 हो गया यहाँ पे। अब बोले कि ये 1,50,000 था, हर साल बढ़ने का जो दर है वो 2% है। हर साल बढ़ने का जो दर है वो 2% है। तो 3 साल के बाद हम कैसे पता लगाएंगे? तो बताओ मुझे कितनी बार सीरीज लगाओगे? हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि शहर की वार्षिक दर जो है वो 2% है, और 2020 में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो 23 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 3 साल के बाद कितनी होगी? तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये हमारी जनसंख्या है, ये अपने आप में कितना 100 है, तो 1 सालों के बाद ये बढ़कर 100 कितनी हो जाएगी? 102 हो जाएगी। 1 सालों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 1 सालों के बाद बढ़कर 102 हो जाएगी। तो ये जनसंख्या 1 साल के बाद इतना हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें तो वापस से ये 100 था, फिर 2 बढ़ जाएगा तो 102 हो जाएगा। फिर अगले साल की बात करें तो ये हमारा 100 था, फिर 2 बढ़ जाएगा तो 102 हो जाएगा। तो 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023 यहाँ पे यही वाली बात है। आप चाहते तो 2% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, 1/50 आता, फिर 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51 आप करते, और मेरे भाई वो भी बात वही था जो यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो कितनी बार सीरीज लगेगा हमारा? 3 बार। अगर 3 साल है तो 3 बार, 2 साल है 2 बार, 4 साल है 4 बार। इस तरीके से करके हमें सीरीज लगाना है। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हम 15 करेंगे, और यहाँ क्या है? 102 का क्यूब है। अब 102 का क्यूब मेरे भाई कई बार हम बता चुके हैं, एक बार नहीं। देखो अभी कैलकुलेशन की मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर करवाई है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मतलब 102 का पूरा कैलकुलेशन का जो सीरीज़ है, और एप्लीकेशन पे भी मैं आप लोगों के जल्दी डलवा दूंगा। तब तक आप लोग जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग यहाँ पर इतना सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर जाकर, सिर्फ 7 ही वीडियो है, और आपको मेरे भाई वो कर लेना है। सिर्फ 7 वीडियो है। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे कैलकुलेशन सीरीज़, क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैलकुलेशन सीरीज़ बाई आदित्य रंजन सर। तो यहाँ पर बाई आदित्य रंजन सर। बहुत ही प्यारी सीरीज़ है हमारी, ये पूरी की पूरी 11 वीडियोस में डली हुई है। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना और सब कुछ करना बहुत तरीके से हमने यहाँ बच्चों को बता रखा है। अब जैसे क्यूब निकालने की अचूक ट्रिक मात्र 52 मिनट में है, और यहाँ पर 912 तक का भी क्यूब निकालना हमने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो हमारा फोकस था वो यही था, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है, और वो इससे पढ़ भी रहे हैं, पूरा का पूरा बेनिफिट भी मिल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ अभी राइट नाउ, जिससे भी हमें 102 का क्यूब निकालना है। बहुत आसान है। यहाँ पर अभी आपको दिख जाएगा 102 का क्यूब निकालना, 103 का क्यूब निकालना, कोई भी संख्या का क्यूब निकालना। वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आप कह सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर जो चीज़ जैसे आपको मतलब नज़र मुझे आएगी, जहाँ पर जैसे फ़ायदा मिलेगा, देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीके से अभी रिसेंट में पढ़ाया है। अभी ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और किसी भी 3 अंकों का, जैसे 104 का क्यूब देखो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब 104 का क्यूब करवा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया? 4 को एक संख्या मान लिया, और 1 को मैंने एक संख्या मान ली, और बहुत तरीके से यहाँ पर जो है क्यूब 3a² भी 3b², यही हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर उसी के आधार पर जो है पूरा का पूरा हम लोग क्यूब कर रहे होते हैं बहुत तरीके से। जैसे 1 का क्यूब तुम्हारा इतना हो गया, 4 का क्यूब तुम्हारा इतना हो गया, बहुत प्यार से यहाँ पे। ठीक है, देखते चलिए। 3 × a² भी 3 × ab², 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके वहाँ 48 लिख देंगे, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बस बात खत्म, और कुछ नहीं है मेरे भाई, जो आ गया तुम्हारा यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बस कैरी ट्रांसफर करना होता है। देखो 2 अंक हो गए, यहाँ के भी 2 अंक तुम्हें लिखने होते हैं, क्योंकि 4 को तुमने लिया हुआ है। 12 का पूरा 12 लोगे, 1 का 1 लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतने आसान तरीके से, इतने शॉर्टकट वे में सारा बता रखा है। तो आप लोगों का काम है आज यहाँ पर कि जाके और इसको पूरा का पूरा तरीके से पढ़ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी मुझे जैसे 102 का क्यूब निकालना था, तो इस 102 का क्यूब निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो 102 का क्यूब अपने को निकालना है। वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर a क्यूब करते हैं, फिर ऐसे लकीर खींच के फिर 3a² b करते हैं, फिर लकीर खींच के 3ab² करते हैं, और फिर यहाँ पर b क्यूब करते हैं।
ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको ए माने इसको बी माने तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू मेरे भाई 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। और हालांकि 0 2 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो 0 2 है तो यहाँ 0 8 आना चाहिए, कम से कम 2 डिजिट तो लेना ही लेना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 8 हो गया, 4 का 3 गुना हमारा 12 हो गया, ठीक है, 3 का 2 गुना हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, तो ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई आएगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, हाँ 102 को 3 बार क्यों मल्टीप्लाई करोगे यार तुम, क्यों इतनी मल्टीप्लिकेशन करके अपना जीवन खराब करने वाले हो, बताना। ठीक है, देख लीजिए आपका यही आंसर आएगा ना, 10 61 208। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से जितनी देर में आप कैलकुलेटर से करेंगे उतनी देर मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 61 और कितना है हमारा, तो 10 हो गया 61 हो गया 208 हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन है बट फंसना नहीं है इतना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 15 का 8 गुना 120 का 0 12 पास में, 120 का 12 का 2 1 पास में, 15 दूना 30 31 का 1 3 पास में, 15 कम 15 3 18 का 8 1 पास में, 26 9 91 के 1 9 पास में, और 15 कम 15, और लास्ट में हमें कितने से डिवाइड करना है 100 से, यानी हमारा 159181.2, यानी कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी है लास्ट का, यहाँ पर 0.2 जो है वो एग्जामिनर ने छोड़ दिया है। तो बस इतना फोकस करना है पहली बात कि इसमें लगाएंगे क्या, तो सीरीज मेथड। ठीक है, कि आज हमारा जो जनसंख्या है वो इतना था, 1 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद इतना। अगर इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होता है डिजिटल हम लगा के आंसर ला लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं दिया था तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं पर क्वेश्चन में स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, या कुछ भी आता है, मैंने पढ़ा रखा है, आप कैलकुलेशन की वीडियो देखो, 11 वीडियो है, 11 बार का चढ़ावा चढ़ाओ, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, हमने लोकेट भी कर दिया है कि यूट्यूब पर है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। क्या कहा गया है, एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आ जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। ठीक है, इन सिटी पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 12%, पहले तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कोविड के आने के चलते ये जनसंख्या 12% कम हो गई। आज के समय अगर जनसंख्या इतनी है तो कितना होगा। देखो हमेशा जैसे मानो क्वेश्चन कैसे रहता है, ये तुम्हारा कोई वैल्यू था, पहले बढ़कर इतना हो गया, फिर उसके बाद बढ़कर 2 सालों के बाद इतना हो गया, इससे पहले जनसंख्या 12% से बढ़ गई, फिर जनसंख्या 12% से कम हो गई। तो या तो एग्जामिनर इनिशियल देके फाइनल पूछता है, या फिर फाइनल देके इनिशियल पूछता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे तो सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे। सर 102 में 3 का मल्टीपल है तो 3 चेक क्यों नहीं करा। अंजलि जी जो भी है, आप कह रहे हैं कि 3 का मल्टीपल, यहाँ 3 का चेक कर लो चाहे 9 का चेक कर लो, जब तुम्हारा आंसर यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया गया है तो कोई भी वैलिड नहीं होगा। अब उसका 0.2 ही गायब कर दिया गया है तो तुम 3 का भी चेक नहीं कर पाओगे, 9 का भी चेक नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर में चेक किया जाता है, अप्रोक्स में नहीं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ये कहा शहर की जनसंख्या x थी। ठीक है, पहले साल जनसंख्या 12 से बढ़ी है, यानी अगर जनसंख्या हमारी 100 है तो इसमें 12 बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर जनसंख्या हमारी 100 है, 12 की कमी हो गई तो 88 हो जाएगा, और उसके बाद में तब जाकर ये जनसंख्या हमारा किसके बराबर में 295,680 यहाँ पे। तो जनसंख्या 100 से 112 हो गई, 100 से 88 हो गई, 2 सालों के बाद में हमारी जनसंख्या इतनी हो गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर हम काटते हैं तो 11 से देखो 8 बार में काटेंगे, 11 से हमारा 2 बार में 22 हो जाएगा, उसके बाद में 75 है तो 6 बार में 66 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है 96 हो गया तो 8 बार में हमारा 88 हो जाएगा, 8 बार में हमारा 88 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर 112 से देखते हैं यहाँ पर, तो 112 से हालांकि 8 से काट लो पहले, 8 से और काटोगे तो कटेगा, 8 का 3 गुना 24 हो गया, 28 8 का 3 गुना 24 हो गया, 8 का 6 गुना 48 हो गया इतना। 112 से काटोगे भाई तो तुम्हारा 3 बार में 30 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पीछे के 4 जीरो, 1 2 3 और 4, ये मेरे भाई करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ध्यान रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। चलो आ जाओ, तो अगला सवाल देखते हैं 95 के बाद 96 क्वेश्चन, यानी कभी भी कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है या कम हो रही है हम वहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 96 से देखिए क्या बोला गया है। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है
यदि यह 16 सही 2/3% प्रति वर्ष से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद इसकी आबादी क्या होगी? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 36 और यहाँ इंक्रीज कितने से हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है 16 सही 2/3% से। तो इतने परसेंट का मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। कितना हो गया? तो 1/6 हो गया। तो जनसंख्या कितनी है? तो 36,000 है। ठीक है, ये अपने आप में कितने का मान है? तो 6 का मान है। 6 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। 1 साल के बाद ये सवाल हमारा इतना हो जाएगा। 1 साल के बाद ये जनसंख्या हमारा इतना हो जाएगा। तो 2 सालों के बाद जनसंख्या हमारा कितना होगा? 1 साल के बाद हमारा जनसंख्या इतना हो जाएगा। 2 सालों के बाद यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, एक बार और एक बार और 6 और 6 से हमारा 36 पूरा पूरा खत्म। 49 को 3 जीरो के साथ में गुना करेंगे, 49,000 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 49,000 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, पढ़िए। बोला गया है कि एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए कि हमारा कितना हो जाएगा। प्राइस ऑफ ए टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 2.5% ड्यू टू रिडक्शन इन द सेल। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस? अब जब परसेंटेज चेंज बोल रहा है तो सीरीज मत लगाओ, रेशियो मत लगाओ, सक्सेसिव लगाओ भाई, क्योंकि सक्सेसिव तुम्हें परसेंटेज चेंज निकाल के देता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे क्या देता है? परसेंटेज चेंज। जैसे मैं बोल दूं किसी चीज़ को मैंने 10% से बढ़ा दिया और 20% से बढ़ा दिया, बताओ कितने से बढ़ गया? वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या करोगे? तो वैसी स्थिति में सीधा सक्सेसिव निकालेंगे। मतलब जब वैल्यू निकालने की बात आए, जैसे मानो यहाँ ये बोला होता कि शुरू में टैबलेट की प्राइस इतनी थी, फाइनल प्राइस कितनी होगी, तो वहाँ पर हम यहाँ जो है वो सीरीज मेथड लगा रहे होते। समझ में आ गई बात यहाँ पे? या शुरू में कुछ प्राइस थी, फाइनल प्राइस इतनी है, जब कीमत निकालने की बात होती तो हम सीरीज मेथड लगाते भी। इस सवाल में कहीं पर कीमत निकालने की बात नहीं है, तुम्हारा कितने परसेंट से बढ़ गया या कितने परसेंट से कम हो गया ये निकालने की बात है। तो जब ये निकालने की बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो उस केस में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो पहले हमारी कीमत 10% से बढ़ी है, फिर हमारी कीमत 2.5% से कम हुई है। तो जब परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो दुनिया में सक्सेसिव से बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है। दुनिया में सक्सेसिव से बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है। तो पहली हमारी कीमत कितने से हो गई? तो 10 से बढ़ गई। फिर हमारी डिग्रीज कितने से हो गई? तो 2.5 से कम हो गई है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और हो जाएगा 10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 100 है यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। 10 में से 2.5 कम कर दिया, कितना हो गया? 7.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये इसको 10 से भाग कर दो तो -0.25 और हमारा हो जाएगा। ठीक है, 7.50 में से 0.5 घटा दो तो 7.25% आ जाएगा और प्लस में आएगा तो मेरे भाई क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि 50 में से 25 चला गया। देखो इसको 5 मत समझो, 50 ही है। 50 में से 25 चला गया तो 25 आ गया, 7 माइनस 0 हमारा इतना आ गया। समझ गए? तो प्लस में है तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज बाई 7.25। क्या बोलेंगे भाई साहब? इंक्रीज 7.25। बुझे कि नहीं बुझे बताओ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स डे को सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है? बोला गया अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए जो है में एक नई कार खरीदी है और इसे अप्रैल 2022 में इसके मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया है। पहले वर्ष में मूल्यह्रास 20%, दूसरे वर्ष में 15% और उसके बाद हर साल 10% था। कितनी राशि क्या दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में धनराशि प्राप्त होगी? आसान भाषा में कहते हैं अप्रैल 2029 दिनेश परचेज अ न्यू कार फॉर 7 लाख। कितने में कार खरीदा? 7 लाख में। एंड सोल्ड इट इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2019 में खरीदा था, अप्रैल 2022 में बेच दिया। कितने साल के बाद बेचा है? 3 साल के बाद बेचा है। और उसका कीमत डेप्रिशिएट हो रहा है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कीमत का कम होना। ठीक है, जाहिर सी बात है, तुम मोबाइल खरीद लो या तुम एक तरीके से लैपटॉप खरीद लो या तुम गाड़ी खरीद लो, इन चीज़ों की जो कीमत होती है ना वो खरीदते कम हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे वो क्या होता है, कीमत मेरे भाई जो है खरीदते कम हो जाता है। लेकिन वहीं तुम जमीन खरीदो, वहीं तुम सोना खरीदो तो इनका जो कीमत होता है उस समय के बाद बढ़ता चला जाता है। लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और जो मेरे भाई जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है तो वो भी बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ चीज़ इसीलिए कहते हैं शौक रखो, बहुत मतलब शौक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता चले कि कमाई है 10 रुपए की या 11 रुपए लुटा रहे हैं तो वो कोई शौक नहीं होता है, फिर बेवकूफ़ी होती है।
तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए 7 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, लाख अपना करके, ठीक है, ये इसकी कीमत थी। पहले साल इसकी कीमत कितनी कम हो गई? तो बोलोगे सर पहले साल 20% कम हो गई है। आप चाहो तो मेरे भाई सबको यहाँ फ्रैक्शन में लिख लो, और आप चाहो तो मेरे भाई फ्रैक्शन में मत लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो मतलब परसेंटेज में लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि सर 100 थी वैल्यू हमारी, और उसके बाद 100 में 20 की कमी 80 हो गई। हालांकि 20 से कटने के बाद 4/5 ये भी आ जाता है, और नहीं तो आप यहाँ 20% को पहले ही बोल दो कि 20% हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 थी, पहले कीमत 5 थी, 5 में की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अपना वैल्यू जिस तरीके से मन करे विचार करे। हालांकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा कि परसेंटेज के ऊपर में इतनी पकड़ बना लो, इतनी पकड़ बना लो कि मेरे भाई फटाफट लिखना सीख जाओ। अब जैसे मानो देखो मैं फटाफट लिखता हूँ, ये मत पूछना फिर कैसे लिखा। ये कीमत थी 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 कीमत थी, उसमें एक की कमी हो गई तो 4 हो गया, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, तो यहाँ पर ये 20 हो गया, तो 20 में से 3 कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो पहले कीमत 10 थी, उसमें एक की कमी कर दी तो 9 हो गया। हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? 0 और 0 से हमारे दोनों 0 खत्म, 5 और 2 10 से हमारा एक और 0 खत्म, ठीक है। सेम कहानी अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें कम से कम कितना होगा? 2 0 मेरे भाई होगा। हालांकि 2 0 वाले सारे ऑप्शन हैं। चलो एक काम करो, देखो 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी मेरा आंसर प्राप्त होगा, यदि मैं उसके सभी डिजिट्स को जोड़ दूंगा तो मुझे कितना आएगा? तो 9 ही मेरा आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई जोड़कर कौन ऐसा ऑप्शन है यदि जिसके सभी अंकों को मैं जोड़ दूं तो 9 आएगा। तो हमने कहा सर देखो 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 4 18, सर 18 को एक बार जोड़िए तो 8 + 1 9, एक ही ऑप्शन है। क्या कोई और ऑप्शन भी मैच कर रहा है? 4 6 10 8 18 4 22, और अगर हम 22 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 8 2 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 का मतलब कितना हो गया? तो 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 और 4 9, 9 8 17 2 19, 19 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा मल्टीप्लाई करने को? किसी ने कहा क्या? भाई मैंने तो एक ही बात सिखाया ना आपको यार, कि जब भी हम सीरीज मेथड लगा रहे होते हैं, जब भी हम सीरीज मेथड लगा रहे होते हैं, तो हम क्यों लगाते हैं सीरीज मेथड? इसीलिए ताकि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। हम यहाँ मल्टीप्लाई किए, खुद ही बताओ, नहीं किए ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हीं में से कोई एक आंसर आया होगा, और वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिट का सम 9 होगा, तो ये हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने पे 4 2 8 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 00। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, पढ़िए जरा। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि आती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या हमारी कितनी होगी? तो बोला गया कस्बे की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इतने की कमी होती है, दूसरे वर्ष में इतने की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो जब भी ऐसा बात आ जाए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने या कम करने की बात हो, तो वहां पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं। आज कस्बे की जनसंख्या इतनी है, पहले साल उसमें 8 की कमी हुई है, तो जैसे मानो जनसंख्या 100 है, तो 100 में 8 की कमी तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। दूसरे साल यहाँ 5 की वृद्धि हुई है, इंक्रीज बाई 5% इन सेकेंड ईयर, तो अगर मानो यहाँ पर ये 100 है, तो 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो 8 की कमी हो गई, 5 की वृद्धि हो गई, और बोला गया है बताओ 2 सालों के अंत में हमारा ये कितना होगा? हमने कहा 4 जीरो से जाकर 2 और 2 4 जीरो, पूरा का पूरा खत्म भाई। अब यहाँ देखो, तो बोलोगे सर ये देखो 92 का 8 गुना, 8 दूनी 16, और 9 8 72 1 73, 736, 736 का 105 गुना हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे 105 का 6 गुना 630, 630 का 0 63 पास में, 105 को 3 गुना 315, इसमें 315 हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा 8 378, 378 का 8 पास में कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 37 पास में रखेंगे। 105 का 7 गुना 735, 735 में यहाँ पर 37 को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 772, 77280। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर चलिए सेंचुरी लगाते हैं। आ जाइए, इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए फटाफट। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है,
प्रथम वर्ष में इतना बढ़ता है, दूसरे में इतना बढ़ता है, तीसरे में इतना बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है यहाँ पर ये बता दीजिए। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो 1/8 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 11 सही 1/9%, ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 1/9 है, ठीक है। फ्रैक्शन है मेरे भाई तो सीरीज ही लगाना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 1/5 है। सबके फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए। शहर की जनसंख्या हमारी 15,000 है, शहर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, और प्रत्येक साल वह इतने परसेंट से बढ़ रही है, तो 3 सालों के अंत में वो कितना होगा, 3 सालों के अंत में वो कितना होगा। तो पहले साल यदि उसका मान मेरे भाई 8 है, तो वो 8 में 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 9। दूसरे साल यदि उसका मान हमारा 9 है, तो 9 में 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 10। तीसरे साल यदि उसका मान 5 है, तो 5 में 1 बढ़कर हो जाएगा 6। जो कटता है उसे काट देते हैं। 9 से हमारा 9 काट दीजिए, 5 से हमारे इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 4 बार में, ठीक है, 2 से काट दीजिए 3 बार में, और 2 से काट दीजिए 2 बार में। फिर 2 से कटेगा यहाँ पर 75 बार में। 7500 का 3 गुना, और 7500 का 3 गुना 225 हो जाएगा। यहाँ पर 225 00 22,500, कौन सा ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, निश्चिंत रहें अभी आप लोग यहाँ पे, अभी परसेंटेज खत्म नहीं किए हैं, अभी परसेंटेज तो शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी एक शतक लगाए हो, अभी एक शतक लगाना अभी और बाकी है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ पर तो क्या होगा, ठीक है। 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण यह हर साल 8% से कम हो जाती है, तो वर्तमान में इस गांव की आबादी जो है वो कितनी है। जैसे मानो हम बात करते हैं 1 साल पहले, अगर मैं बात करूं यार आज से 1 साल पहले जो है, 1 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 72,000, ठीक है। आज से 1 साल पहले मेरे गाँव की आबादी 72,000 थी, और लोग मेरे गाँव को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर बस रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पैसे की तलाश कर रहे हैं, जीवन का गुजारा हो, थोड़ा बेहतर जिंदगी हो पाए, ठीक है, जिसके कारण हर साल गांव से 8% लोगों की कमी हो रही है। तो अगर मैं आज से 1 साल के बाद बात करूं कि अब 1 साल के बाद मेरे गांव में जनसंख्या कितनी है, तो कितना होगा, तो मैंने कहा मेरे गांव में जनसंख्या कितनी थी, 72,000 थी मेरे भाई, ठीक है। 1 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो यानी ये 100 था, और 100 में कितने की कमी हो गई, 8 की, तो हमारा हो जाएगा 92। 1 साल के बाद है तो 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल के बाद है तो 2 बार करना, 3 साल के बाद है तो 3 बार करना। ये 2 से तुम्हारा 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 लिखो यहाँ पे। 72 का 2 गुना 144 का 4 14 पास में हो जाएगा। 72 का 9 गुना 9 दूनी 18 9 सौ, ठीक है, 63 और 1 64, ये 648 में 14 जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6 662, तो हो जाएगा 66240 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, हम यहाँ पर बात करेंगे। बोला गया एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी है, अगले वर्ष 15% कम हो गई है। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाई 30% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, देन द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज, आज के समय इतनी है, 2 साल पहले कितनी थी। और ये सवाल बनाएंगे आप। अब हम ये वाला सवाल जो है आप लोगों के लिए पीजी वर्क रहेगा, पीजीडब्ल्यू रहेगा मेरे भाई, हम नहीं बनाएंगे, ये आपको बनाना है। कुछ सवाल तो छोड़ना भी बनता है ना, नहीं छोड़ेंगे तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, खाली कैलकुलेटर उठा के जो है यहाँ पर बना लेते हो, तो इसीलिए कैलकुलेटर उठा के मत करना, मल्टीप्लाई करके करना, बुझे कि नहीं बुझे। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 103 देखो क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी। ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वाज इतना, दूसरे साल के अंत में इतना है, तो पॉपुलेशन शुरू में कितना होगा। तो मेरे भाई मान लेते हैं कितना होगा, तो x होगा,
ठीक है। पहले साल हमारी जनसंख्या बढ़ी है, इंक्रीज हुई है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो हम बोलेंगे कि अगर जनसंख्या 20 थी तो बढ़कर 21 हो गई, 20 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। उसके बाद में जनसंख्या हमारी देखो 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/25, यानी अगर हमारी जनसंख्या 25 थी तो 25 में मेरे भाई 1 की कम यानी 24 हो गई है। और ये बराबर हमारे होगा किसके, तो बराबर होगा 551224 8। ठीक है, यानी हमारी पहले जनसंख्या बढ़ गई, फिर जनसंख्या कम हो गई, अब जनसंख्या इतनी हो गई, बताओ कितनी थी। हमने कहा यार ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है, बताओ इतना आसान सा कैलकुलेशन है इसके अंदर में। ठीक है, बुद्धि ही तो लगाना है कैलकुलेशन का, और क्या करना है, लो थोड़ा सा काटना कुटना है बस, कोई बात नहीं, डर जाते हो खामखा यहाँ पे। यार तुम 4 से काटो 5 बार में कटेगा, 4 से काटो 6 बार में कटेगा, 21 और 6 से सीधा काट सकते हो, बट तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत काटो। जैसे पहले लो 6 से काट लो, 6 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 48। हालांकि क्यों काट रहे हो, 9 बार में काटो, 6 9 54, 11 6 कम 6 52, ठीक है, 6 8 48, ठीक है 42 हो गया, और 6 7 42 हो गया, फिर 6 8 48 हो गया यहाँ पे। 21 से काट लो भाई, लो 21 का तुम्हारा 4 गुना 84 78, 21 का 3 गुना 63, ठीक है, कितना हो जाएगा 63 और 5 68 78, ठीक है, 21 का 4 गुना 84 78 हो गया, सही है, 15 हो गया 157। 21 से अगर हम काटेंगे तो तुम्हारा 7 7 दूनी 14 यहाँ पे, तो 7 बार में यहाँ पर 108 हो जाएगा अब यहाँ, और तुम्हारा 8 एकम 8, सही नहीं है क्या, 21 से कटिंग हम गलत कर रहे हैं। एक बार 21 से कटिंग देखना भाई, 21 से काटोगे तो 21 का 4 गुना 84, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 7 आ जाएगा मेरे भाई ना, 78 आ जाएगा। 21 का तुम्हारा 3 और 6, 8 से 3 5, इतना 3 बार में 15 आ गया 157, 7 7 दूनी 14, तो मेरे भाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21 में 7 बार में 100, 21 का 4 गुना फिर 84 168, 8 हो जाएगा मेरे भाई, पूरा इतनी बार में कटेगा, लो ठीक है। तो ये कटिंग हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू कितना होगा, तो 25 का 5 गुना 125, और 125 को मल्टीप्लाई करना है 43748, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। 125 का 8 गुना, भैया 125 का 4 गुना 500 होता है, ठीक है, 125 का 4 गुना 500 तो 8 गुना 1000 होता है, 8 गुना कितना होता है, 1000 होता है। तो 125 को 8 से गुना करोगे, 1000 का 0 100 पास में अपने रख लेना, ठीक है। 125 का 4 गुना 500 और 600 का 0 मेरे भाई 60 पास में रख लेना यहाँ पे। 125 का 7 गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 725 सते हमारा कितना हो जाएगा, 25 सते 175, तो कुल मिला के 875, और 875 में यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 5 7 6 13 935, 935 का 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 93 पास में, ठीक है। 125 का 3 गुना कितना हो जाएगा 375, 300 कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे 9 7 16 4 468 का 8 46 पास में यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अब उसके बाद यहाँ बात करेंगे 125 का 4 गुना 546 546 8500 546 8500, ऑप्शन नंबर सी। हम भी तो आपके सामने ही कैलकुलेट किए ना भाई, आराम आराम से किए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी ना, हमको कहीं जल्दी था, ठीक है ना। हमारी बीवी जो है यहाँ पे कहीं पे एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी कि खुद सॉल्व करके निकल गए, समझा समझा के कैलकुलेशन किए हैं, कैसे हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आप भी थोड़ा सा इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखो, और आप तो मेरे से भी फास्ट करो यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है, लेकिन आपको किसको समझाना है, किसी को तो समझाना है नहीं, आपको मेरे भाई जो है खुद सॉल्व करना है, पेपर के दौरान में अपना सिलेक्शन लेना है। तो थोड़ा सा रफ्तार फास्ट रखिए, ठीक है, थोड़ा रफ्तार नहीं रहेगा आपके अंदर में तो कैसे काम चलेगा, तो समझो। हालांकि इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी डिजिटल सम हम नहीं बताएंगे, समझे। बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। ध्यान रखना अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।